अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, आप लोग कैसे हैं? इंशाल्लाह सब ठीक होंगे। आज इतना प्यारा मौसम बना हुआ था। ये 2 दिन पहले का है व्लॉग और बहुत प्यारा मौसम था। हल्की हल्की ना बारिश हुई थी, लेकिन बहुत ज़्यादा बारिश नहीं हुई थी। तो खैर अल्लाह करे जो है ना बारिश भी हो जाए और ईद पे जो है मौसम अच्छा ठंडा 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 सा हो जाए। ईद की तैयारियां साथ साथ चल रही हैं, शॉपिंग भी हो रही है और उसके बाद ये जो सब्जियां वगैरह, लीमू वगैरह, ये लीमू, प्याज, टमाटर, ये सारी चीज़ें इस ईद पे ये ज़्यादा शॉपिंग हो रही होती है क्योंकि ये चीज़ें ज़्यादा चाहिए होती हैं। तो बस मेरे हस्बैंड भी अभी जो है ना कुछ सब्जियां, प्याज, जो चीज़ें ख़त्म थी वो लेके आए थे। तो अभी मैंने फिर चाय रख दी थी क्योंकि मैंने आपको बताया मेरे हस्बैंड जब आते हैं ना उन्होंने खाना होता है, वरना फिर उनको ना चाय ज़रूर चाहिए होती है। तो फिर मैंने जल्दी से चाय रख ली और अभी हमने भी खाना वगैरह खाया था, तो चाय जो है ना हमने भी पीनी थी। अच्छा, उसके बाद फिर सारी सब्जियां वगैरह जो भी चीज़ें लाए थे मैंने कहा उनको मैं फ्रिज में रख दूं, जो फ्रिज में रखने वाली हैं, और जो प्याज वगैरह थे उनको मैंने टोकरी में डाल दिया था। मैंने भी मतलब बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं मंगवाई थी क्योंकि ईद के 2-3 दिन बाद और वैसे भी चीज़ें सब्जियां वगैरह ना मिल जाती हैं और इतना ज़्यादा गोश्त खाया भी नहीं जाता। तो हम भी कुर्बानी जो है ना, पता नहीं अभी तक कोई पता नहीं है कि शायद आ जाए, अगर किस्मत में हुई तो आ जाएगी, नहीं हुई तो फिर अल्लाह मालिक है। क्योंकि हम हमेशा ही कुर्बानी जो है ना वो करते हैं, लेकिन पिछले 2 साल से हालात कुछ ऐसे कि कुर्बानी जो है वो नहीं कर सके। तो अगर किस्मत में हुई तो आ जाएगी, नहीं हुई तो इंशाल्लाह ज़िंदगी रही और अल्लाह ने खैर की तो इंशाल्लाह फिर अगले साल। तो खैर उसके बाद अभी तो मैंने कहा था कि मैं भिंडियाँ बना लेती हूँ, तो मैंने भिंडियाँ जो है ना वो काट ली थी और अभी मैं उनको फ्राई कर रही थी। अच्छा, मैं भिंडियाँ जो है ना बिल्कुल कच्ची कच्ची नहीं रखती, मैं उनको अच्छा खासा फ्राई करती हूँ ना, उसके बाद फिर मसाला बनाती हूँ। तो साथ साथ जो है ना क्लीनिंग वगैरह भी चल रही है। अच्छा, ये सारी ईद आती है, कोई भी त्यौहार आता है ना, ये हमें एक बहाना मिल जाता है, मतलब कि सफाइयाँ करने का, क्लीनिंग करने का, सारी चीज़ें करने का ना। तो इसी बहाने जो है ना अच्छी सफाई हो जाती है। तो ये वाले फ्लावर जो थे ये वाले काफ़ी ज़्यादा गंदे हो गए थे जब से मैंने इनको लगाया था ना यहाँ पे, तो इनको मैंने वॉश नहीं किया था, तो अभी इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी आ गई थी। आपको पता है आजकल तो वैसे ही इतनी आंधियाँ जो है ना वो आ रही हैं। तो इनको मैंने सर्फ डाल के उसमें भिगो दिया था और इतनी देर में भिंडियाँ जो हैं वो फ्राई हो गई थी। तो मैंने थोड़ी थोड़ी करके मैं करी थी, तो पहले जो मैंने डाली थी वो फ्राई हो गई तो वो निकाल ली थी, मैंने दूसरी डाल दी। और उसके बाद अभी मैं थोड़े से जो है ना शामी कबाब बना रही थी, इतने ज़्यादा नहीं, 1 कप दाल और थोड़ा सा मेरे पास चिकन रखा हुआ था। तो मेरी बेटी जो है ना इस तरह की चीज़ें नहीं खाती, तो फिर मैंने कहा उसके लिए मैं थोड़े से कबाब बना लेती हूँ। तो बस ये जल्दी से मैंने बना के ना मतलब कि इनमें सारे मसाले डाल के इसको मैंने कुकर में डाल दिया था और भिंडियों का मसाला मैंने फ्राई कर लिया था और उसमें डाल दी थी मैंने भिंडियाँ। तो भिंडियाँ जो है ना वो बन गई थी और बड़ी मज़े की बन गई थी, बहुत अच्छी जो है ना वो बनी थी। मुझे भिंडियाँ पहले बिल्कुल पसंद नहीं थी, लेकिन वक्त के साथ साथ इंसान जो है ना, इंसान की पसंद और ये सारी चीज़ें बदल जाती हैं। तो शादी से पहले मैं बिल्कुल नहीं खाती थी, शादी के बाद भी नहीं खाती थी, लेकिन उसके बाद अब जो है ना मैं खाना स्टार्ट हो गई हूँ और काफ़ी टाइम से, लेकिन और मुझे अच्छी भी बहुत लगती हैं, बहुत मज़े की लगती हैं। तो बस फ्लावर जो है ना उनको मैंने भिगो दिया था सर्फ वाले पानी में, और उसके बाद ये वाले जो इनके गुलदान वगैरह थे इनको मैंने अच्छी तरह, जो मैंने स्प्रे बनाया हुआ है तो इसके ऊपर स्प्रे करके तो मैंने अच्छी तरह कपड़ा मार दिया था, तो ये भी बिल्कुल साफ़ सुथरे हो गए थे। तो ईद की जो है ना शॉपिंग हमने बहुत ज़्यादा नहीं की, मैंने ईद पे भी इतनी ज़्यादा शॉपिंग जो है ना वो नहीं की थी। और अभी मैंने और मेरी बेटी ने एक एक सूट लिया जो हमने टेलर को दिया हुआ है, तो वो इंशाल्लाह जब आएगा ना तो मैं आपको वो भी ज़रूर दिखाऊंगी, या फिर ईद के बाद दिखा दूंगी। तो वह अभी जो है ना हम लेके आए थे तो हमें जल्दी से ना टेलर को दे दिया था, क्योंकि मैं लाई भी ना थोड़ा लेट ही थी, तो फिर मैंने जल्दी से जाके टेलर को दे दिया, क्योंकि फिर बिल्कुल एंड पे फिर टेलर जो है ना वो बहुत नखरे करे होते हैं। तो खैर अभी तो सूट नहीं आए, जब आएंगे तो मैं इंशाल्लाह आपको फिर दिखा दूंगी ईद के बाद। तो अभी जो मिर्चें वगैरह मेरे हस्बैंड लाए थे ना, तो इनको भी मैंने इनकी डंडियाँ तोड़ के टिश्यू रोल जो है ना वो बिछा के बीच में एक कंटेनर में, और उसमें सारी मिर्चें मैंने रख दी और ऊपर भी इस तरह टिश्यू पेपर जो है ना वो लगा दूंगी, तो फिर ये फ्रिज में रख दूंगी। और कुछ हरी मिर्चों का मैंने आपको दिखाया था कि मैंने पेस्ट बना के उनके क्यूब्स बना के रखे हुए हैं आइस क्यूब में डाल के, तो वो फिर मैंने निकाल के वो भी एक कंटेनर में ऊपर फ्रीज़र में रखे हुए हैं, तो वो भी मैं डाल देती हूँ। और कुछ सालन, कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनमें साबुत मिर्चें या फिर थोड़ी सी ना मतलब कि काट के डालते हैं, तो उसके लिए भी चाहिए होती हैं, तो कुछ मैंने इस तरह रख ली हैं। अच्छा जी, फ्लावर्स को काफ़ी टाइम हो गया था, अब ये अच्छे खासे साफ़ हो गए थे, तो इनको मैंने अच्छी तरह जो है ना वॉश कर लिया था।
अच्छा घर में ना हर कोई भी चीज़ गंदी हो ना तो मुझे बिल्कुल सुकून नहीं आता। मेरे दिमाग में चलता रहता है कि मैंने ये साफ़ करना है। रात को मतलब कि सोच के सोती हूँ कि सुबह मैंने ये काम करने है। भूल जाऊँ तो मैं क्या करती हूँ कि मैं ना, मेरी बहुत पुरानी आदत है, मैं ना लिख लेती हूँ कहीं ना कहीं कि सुबह मैंने ये करना है या मैंने ये काम करना है, तो मुझे फिर याद रहता है। तो आप भी जो है ना इस तरह ये चीज़ें कर लिया करें कि आप लिख लिया करें, कि डायरी पे, अपने मोबाइल में, कहीं भी लिख लिया करें, तो फिर ना चीज़ें भूलती नहीं है। अच्छा जी, मैं आपको दिखा दूँ थोड़ी सी जो हमारी शॉपिंग हुई है। ये मेरे बेटे का सूट है, हमज़ा का, शलवार कमीज़, और वो शलवार कमीज़ में इतनी ज़्यादा नहीं पहनता। ईद वगैरह पे मैं उसको लेके देती हूँ, तो आजकल उसको ज़रा शौक़ चढ़ा हुआ है कि मामा मेरी शलवार कमीज़ें लो। तो फिर अभी तो मैं उसका एक ही लेके आई हूँ, और ये कलर उसने खुद पसंद किया। अच्छा, जब बच्चे छोटे होते हैं ना तो हम खुद ही जो है उनकी पसंद के कपड़े वगैरह, जूते वगैरह ले आते हैं, लेकिन जब बड़े हो जाते हैं ना तो थोड़े से ना, तो फिर अपनी पसंद का ही चीज़ें लेते हैं। तो वो उसने ये वाला कलर अपनी पसंद का लिया था। और ईद वगैरह हो या कुछ इस तरह का, तो मेरी जो ना शॉपिंग में, मेरी अपनी जो शॉपिंग होती है ना, उससे ज़्यादा मुझे घर की चीज़ें लेना पसंद है, और किचन की। तभी भी मुझे लगा कि हमारे घर में ना कप नहीं है, टूट गए हैं, तो मैंने ये 4 कप ले लिए थे, और ये मुझे 6 कप ले लिए थे, 400 के मुझे मिले थे। और ये वाला जूता जो है ना, ये वाला मेरी बेटी को पसंद आ गया था, तो उसने एक फिर ये जूता भी ले लिया था, और ये मिला था 1000 में। और ये वाली ब्लीच क्रीम मैंने ईद पे लगाई थी, इसका रिज़ल्ट मुझे बड़ा अच्छा लगा था। वैसे पहले मैं ब्लेसो या फिर जो पीच वाली होती है ना वो लगाती, पीच वाली मैं बहुत ज़्यादा लगाती थी, तो उसका रिज़ल्ट भी बहुत अच्छा है। ये मैंने ईद पे लगाई तो मुझे इसका रिज़ल्ट ज़्यादा अच्छा लगा, तभी भी मैं ये लेके आई। इसमें जो ये पाउडर होता है ना, ये पूरा नहीं डालना आपने, एक हिस्सा डालना है और क्रीम डालनी है, और उसके बाद इसको अच्छी तरह मिक्स कर देना है, बिल्कुल अच्छी तरह। उसके बाद आपने लगा लेनी है। अच्छा, मैं अपने फेस पे नहीं लगाती, क्योंकि फेस पे ना मैंने काफ़ी टाइम हो गया नहीं लगाई ब्लीच क्रीम, क्योंकि उससे मेरा फेस जो है ना बिल्कुल रेड हो जाता है, मुझे जो है ना एलर्जी सी हो जाती है, तो फिर मैं नहीं लगाती। तो हाँ, हाथ पाँव पे मैं कर लेती हूँ, हाथों पे, पाँव पे, क्योंकि हाथ बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे होते हैं साबुन वगैरह से। हम कपड़े वगैरह धो रहे होते हैं, बर्तन धोते हैं, तो हाथ ना बहुत ख़राब हो जाते हैं। तो हाथों पे लगा लेती हूँ, पाँव पे लगा लेती हूँ। तो बस मैंने हाथों पे भी लगा ली थी, और जो बच गई थी मैंने पाँव पे लगा ली थी, और 15-20 मिनट मैंने इसको लगाया था। उसके बाद फिर मैंने वॉश कर लिया था, और उसके बाद जो सीरम इसके साथ है वो फिर थोड़ा सा मैंने लगा लिया था हाथों पे, और उसके बाद हाथ जो है ना बिल्कुल साफ़ हो गए थे, बिल्कुल नीट हो गए थे। ये वाली क्रीम अच्छी है, ये देखिए। उसके बाद फिर मैंने ऊपर सीरम लगा लिया था। तो अच्छा जी, उसके बाद वीडियो भी यहाँ तक थी। अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और जो न्यू होते हैं ना, अगर वो चैनल उनको अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करें। और लाइक तो जो है ना वो कर दें, क्योंकि लाइक करने के ना कोई पैसे होते हैं ना कुछ भी नहीं होता, और ये आपकी तरफ से एक मोहब्बत होती है, समझ लें एक इनाम होता है। आप वीडियो पे आ जाते हैं तो लाइक ज़रूर कर दिया करें, और बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो फिर सब्सक्राइब करना तो बनता है ना, फिर सब्सक्राइब भी कर दिया करें। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।